मुहर्रम के हवाले से मीटिंगें जारी हैं। आज इमाम बारगाह अहमदपुरा में शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रज़ा अंसारी ने यहाँ पे मीटिंग की है और हमारे साथ मौजूद है मौलवी इमरान रज़ा अंसारी साहब। सर, जिस तरीके से आज ये मीटिंग हुई है, अब चंद दिन रहे हैं मुहर्रम के लिए, तो क्या कुछ खास था इस मीटिंग में? देखिए, आपको पता है कि अभी 5 दिन रह गए हैं मुहर्रम को। शायद मैं इस बैकड्रॉप पे आया था क्योंकि एक हफ़्ता पहले यहाँ डीसी साहब आए थे। उन्होंने यहाँ इलाके का जायज़ा लिया और इन लोगों के साथ कुछ वादे किए थे। लोगों की डिमांड ज़्यादा नहीं है, लोगों की डिमांड सिर्फ पानी है, पावर है, और जो हमारे जहाँ से हमारी जुलूस आते हैं, इसी वेसिनिटी में जुलूस जहाँ से आते हैं, ये 200 या 300 मीटर की सड़कें हैं जिनको थोड़ा सा या तो मैक्सिमाइज़ करना है या उस काबिल बनाना है ताकि जो लोग हैं वो उस पर चल सकते हैं, जो आज़ादार हैं वो उस पर चल सकते हैं। अब 5 दिन हो गए हैं डीसी साहब के विज़िट को, लेकिन अभी तक मैं पूछ रहा था इनसे, जायज़ा जो हमने लिया, अभी तक कोई मूवमेंट नहीं है किसी भी सेक्टर में, नहीं, ना पानी में, ना रोड्स, और उसी वजह से मैं इनके पास आया था। और दूसरी जो हमारी एसोसिएशन है, क्योंकि हम यहाँ जो इमाम बारह है, ये मेज़बान होता है आशूरा के दिन, यहाँ तकरीबन 17-18 जुलूस जो हैं जो इसी जगह पर टर्मिनेट होते हैं। तो इसी लिहाज से हमने आज यहाँ जो देखा कि हमें किन किन चीज़ों की अपनी ज़रूरत है, जो कि हम अपने तौर पर एज ए एसोसिएशन, जो हमारी अपनी जिसकी सरपरस्ती में जिसके ये इमाम बारह आता है, ऑल जम्मू कश्मीर एसोसिएशन, हमने कहा ताकि जो भी मोरनर्स आएंगे, जो भी ज़ायरीन आएंगे, उनकी आमद के लिए, उनकी फैसिलिटेशन के लिए, उनकी सहूलियत के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं। तो मैंने अपने तौर पर, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ इस एसोसिएशन का, मैंने इनको एक अमाउंट सेंक्शन किया इस इमाम बारे के लिए, ताकि जो जब मुहर्रम के दिन शुरू हो जाएंगे उन दिनों में उनको सहूलियतें आ जाएंगी, उनको अगर किसी चीज़ में कोई कमज़ोरी है उन चीज़ों को हम ठीक करेंगे। वही वजह थी कि मैं आज इधर आया ये देखने के लिए कि आर वी ऑन ट्रैक और नॉट। हम मानते हैं कि इमरान साहब सरकार ने जो इंतज़ाम उठाए हैं तो उसमें मुतमईन नहीं है इमरान साहब। देखिए, मैंने कल भी ये कहा, जब उमर साहब ने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जब मीटिंग ली और डिविजनल कमिश्नर जम्मू कश्मीर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने जो पॉइंट्स बनाए थे, मैंने उसी वक्त चीफ मिनिस्टर साहब को कहा, मैंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब, मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है इस बार मुहर्रम के लिए, जिस हिसाब से उन्होंने हमें टीवी पर दिखाया कि अरेंजमेंट्स क्या होनी चाहिए। तो एक सवाल है कि आया ये अरेंजमेंट्स आगे 5 दिनों में हो पाएंगी या नहीं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। वो मैंने उधर ही कहा, मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ। मैंने कहा जो आपने हमें दिखाया बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाई, ये सिर्फ कागज़ का कागज़ नहीं रहना चाहिए, ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ, मैं आपको दिल से कह के रखता हूँ, कोई भी शिकायत नहीं करेगा। उसकी मिसाल ये है कि जब आप यहाँ से चले जाएंगे मागाम और हांजीवेरा रोड, तो इतने बड़े गड्ढे हैं, तो देखिए मैं अभी सबसे बड़ी मिसाल ये है, देखिए मैं अभी उसका कुछ भी नहीं, मैं अभी बांडीपोरा से आ रहा हूँ, मैं अभी सुंबल एरिया में था। सुंबल में 12 मुहर्रम को सबसे बड़ा जुलूस निकलता है डांगरपोरा से शाहतुलपोरा तक। वहाँ बहुत हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आते हैं, और वहाँ की सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। मैंने डीसी साहब को मौके पर फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं NHAI वालों से, क्योंकि वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनसे बात करूँगा। लेकिन क्वेश्चन है, अब बिग क्वेश्चन इज़ कि आपने जो भी एक्सरसाइज की है, जो भी आपने निशानदियाँ की है कि प्रॉब्लम्स हैं, आया आप उनका इजाला कर सकते हैं? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। हम मानते हैं कि अगर मुहर्रम के हवाले से ये मीटिंगें होती हैं कि ये करीबन 2 महीने पहले होनी चाहिए एक्सरसाइज, क्योंकि ये सिर्फ बिले बटोरने के लिए मुहर्रम के चंद दिन पहले ये सारी चीज़ें, एक बार बिले बटोर भी नहीं सकते हैं क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं। दे डोंट हैव एनी फंड कि जैसे हमारे इनको जैसे बाकी जो त्यौहार होते हैं उनके लिए फ़ंड रखते हैं उसको फैसिलिटेट करने के लिए, बट फॉर मुहर्रम दे डोंट हैव एनी फंड। हमें पता है, हम कहते हैं चलो हम वो चीज़ें इनको कह रहे हैं मुहर्रम में हम उन चीज़ों की याद दिलाई इनको देना जो कि हमारी बेसिक्स हैं, वो जो कि हमें होने ही चाहिए, लेकिन हम इनको कहते हैं क्योंकि नहीं है मुहर्रम में ये ठीक कर दो, क्योंकि वैसे भी आपको कोई चीज़ ठीक करने हैं, वैसे भी आपको पानी देना है, वैसे भी आपको बिजली देनी है, दीज आर द बेसिक्स। लेकिन चूंकि ये जो 14 दिन मुहर्रम में इसका मुहर्रम का नाम दिया जाता है, मुहर्रम का नाम दिया जाता है, हम कहते हैं हो सकता है शायद इसी वजह से इनको थोड़ा सा दिल को थोड़ी सी ये हो जाए कि ये चीज़ें हमें दे दे। बट अभी भी मैं तवक्को रखता हूँ, मैं कभी ना उम्मीद नहीं हुआ, मैं अभी भी तवक्को रखता हूँ कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे
वो ये चीज़ें कर सकती हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। कोई पहाड़ नहीं हम ढूंढ रहे हैं, कोई सैटेलाइट हम नहीं बनाना चाहते हैं, कोई रॉकेट हम नहीं बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं हमें बिजली, पानी और सड़क ये ठीक करके दीजिए, और राशन अगर हो सके राशन दे दीजिए, उसका भी हम पैसे दे देंगे। हमें मुफ्त कुछ नहीं चाहिए, उसके हम पैसे दे देंगे। अब हम 10 मुहर्रम पे आएंगे, क्या पेशरफ्त तो होगी? 10 मुहर्रम का जुलूस जो है श्रीनगर में निकल रहा है। देखिए मैंने एलजी साहब से भी मीटिंग की है, मैंने उनको रिटन दिया है। तो मेरी पिछले 4 दिनों से आईजी साहब से भी बात हो रही है, जो कश्मीर के आईजी साहब हैं, और बाकी जो इदारे, उनसे मेरी बातचीत हो रही है। वो एसेस कर रहे हैं, वो मुझे यही जवाब मिला कि हम एसेस कर रहे हैं कि हम आपको कुछ दिनों में कोई मुस्बत जवाब दे देंगे। मैं उसी मुस्बत जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे आपको जैसे यू आर वेटिंग फॉर एन आंसर, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर एन आंसर। आई डोंट हैव एनी आंसर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टिल नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। लास्ट में एक क्वेश्चन पे आएंगे ईरान और इसराइल वॉर पे जी, क्योंकि ईरान में यहाँ के लड़के भी है और कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं वहाँ से, तो आपने भी पहल की है उसमें, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को, ईरान इसराइल वॉर? देखिए ये तो वॉर चल रहा है। देखिए एक बात तो आपको, मुझे नहीं लगता ये सवाल आपको मुझे पूछना चाहिए, ये तो दुनिया भर जानती है कि इसराइल ने ये जंग शुरू की। ईरान टेबल पर बैठा था, वो मुज़ाकरा कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी झूठ ईरान के तीन नेतन्याहू ने पिछले 40 साल से, वो हर 2 साल के बाद कह रहा था कि ईरान का एटम बम 2 साल में बनने वाला है, तब से 40 साल हो गए। उसने कैसे धोखा दिया? आप टेबल पर बैठे हैं, आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये तो वैसी बात होगी कि मैं आपके घर पे दावत पे हूँ, आप ही का कोई पीछे से आकर मुझे छुरा घोंपे। वही तो बिल्कुल इज़राइल ने किया और अमेरिका ने उसका साथ दिया। मुझे लगता है कि जो ये हरकत हुई है, ये एक हिस्टोरिकल गलती की है इज़राइल और अमेरिका ने, और ये हिस्ट्री में दर्ज होगा, और लानत पड़ेगी इन 2 मुल्कों पर जिन्होंने जो पीसफुली इसको बातचीत कर रहे थे, जो चाहते थे कि पीसफुली ये हल हो जाए, उनको उन्होंने धोखा दिया। ये इट्स हिस्टोरिकल मिस्टेक। ये थे हमारे साथ मौलवी इमरान रज़ा अंसारी साहब, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए। मैं अहमदपुरा पटना से मुनीर हुसैन हो रहा हूँ।